तो मेरा नाम है आंचल जैन और मैं आज आपको बताऊंगी मैं कैसे पैदा हुई थी। 15 साल तो ये डाउट में निकल गए कि मैं कौन हूँ। फिर गाना बन गया मैं कौन हूँ। उस गाने पे मैं खैर छोड़ो। अब हर रात मैं बस चांद को देखती हूँ और बस यही देख के सोचती हूँ कि हर रात मैं बस चांद को देखती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा बल्ब लग जाए घर में तो मजा आ जाए। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। क्या तुम एक क्या तुम एक परफ्यूम हो? सॉरी, मेरी माँ ऐसा बोलती है कि मैं लगती हूँ थोड़ी सी जैसे जंगल से कोई जानवर भाग के आ गया हो घर में, क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रहते। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि अच्छे बच्चे बाल बांध कर रहते हैं और अच्छी बातें करते हैं। मेरी माँ को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बेटी नहीं है, मतलब बेटी तो है उनकी बेटी, लेकिन हमें ढंग से सुनो तो। उनको ऐसा लगता है कि जैसी मेरी बेटी की हरकतें हैं, उनके सपने, माँ बाप के सपने रहते हैं कि दूसरे दूसरे ये करे वो करे। मेरी माँ का सपना है कि मेरी बेटी बस लड़की की तरह रहने लग जाए। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों वो दूसरों की लड़कियों को देख रही होती है और बोलती है इससे कुछ सीख। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती जिस लड़की को वो देख रही होती है वो लड़की क्या कर रही होती है। अगर उससे मैं सीखने लग जाऊं तो, पर मैं इंसानी रूप में शेर की आवाज निकाल सकती हूँ। कोई खुली आंखों से सो सकता है, मैं सो सकती हूँ। भाई जरूरी नहीं है हर बच्चा हर बच्चे की तरह हो, सब में अलग अलग खूबियां होती है। मेरी आधी आंखें खुलती है पर मैं कोरियन नहीं। मेरी मम्मी को कौन समझाए कि ये जानवरों जैसे नहीं दिख रही है आपकी बेटी, कोरियन लुक है। देखो तुम ही देखो ना, मैं कोरियन जैसी नहीं दिखती क्या? ये मेरे आगे बाल देखो। नहीं मत बोलना, मुझे बुरा लग जाएगा, पर सच सुनने सच भी बोल सकते हो, लेकिन यार नहीं मत बोलना। देखो मेरे घर वालों को लगता है कि मैं टाइम पास करती हूँ। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में टाइम पास कर रही हूँ। उनको लगता है अगर मैं कॉलेज भी जा रही हूँ तो मैं टाइम पास कर रही हूँ। उनको लगता है अगर मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ भी रही हूँ तो मैं टाइम पास कर रही हूँ। फोन चलाती हूँ तो वो तो उनको टाइम पास ही लगता है। उनकी नजर में अगर मैं दिन में 1 बजे फोन चला रही हूँ ठीक है, उनकी नजर में अगर मैं रात में 1 बजे फोन चला रही हूँ बिगड़ी हुई है। फोन हाथ से छीन लो वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। मेरे घर वालों की नजर में बाहर पढ़ने जाने से लड़की बाहर की हो जाती है। मतलब बच्चे, लड़की लड़की क्यों बोल रहे हो भाई? अब तुम यहां भी कर दो लड़का लड़की, मतलब तुम क्या बोलती हो यार? मतलब बच्चे। फिर मैं आ गई कॉलेज में, और अब मैं आ गई थी कॉलेज में, और जब मैं कॉलेज में आ गई मेरे पास ऑप्शन थे, विकल्प थे कि बाहर पढ़ने चल जाती खुद के देश से, पर मेरे माँ बाप ने नहीं जाने दिया। बोला कि ऐसा नहीं है मैं लड़की हूं इसलिए, क्योंकि मैं बहुत खुराफाती हूं ना। मतलब मेरे माँ बाप को ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर चली गई तो फिर हम इस देश में नहीं रह पाएंगे, हमारा मतलब इतना, मतलब हमें बुला लिया जाएगा उसी देश में जिधर मैं रहती हूँ। मेरे माँ बाप को पता नहीं क्यों मेरे पे शक होता है, मेरे पे डाउट होता है कि मतलब हमारी बेटी बेटी नहीं है। भाई मतलब बेटी ही है, आपकी बेटी है, लेकिन बेटी वाली बेटी नहीं है। मेरी हरकतें लड़कियों वाली नहीं है, मेरी हरकतें हैं पता नहीं कैसी। मुझे लगता है मैं एलियन हूं, मुझे लगता है पता नहीं क्या, मुझे लगता है मैं पता नहीं मार्स से तो नहीं आई, क्योंकि पानी मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को पेट्रोल की सुगंध पसंद है, मेरे को फिनाइल की सुगंध पसंद है। मेरे जो लक्षण है वो मुझे लगते हैं समथिंग समथिंग। मतलब मैं क्या हूं मुझे समझ। तो मेरा नाम है आंचल जैन और मैं आज आपको बताऊंगी मैं कैसे पैदा हुई थी। 3, 2, 1। मेरा मतलब है मैं पैदा होने के बाद क्या हुआ था मेरे। तो मैं जब पैदा हुई, जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन मेरे चाचा की शादी थी। फेरे चल ही रहे थे, फिर हमारे घर में गूंजी किलकारियां। पंडित जी ने पूछा अभी तो फेरे भी नहीं हुए। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, दूसरे का बच्चा है, दूसरे का बच्चा है, दूसरे का बच्चा, और वो बच्चा थी मैं। तो जैसे मैंने जन्म लिया तो डॉक्टर ने बोला इनका बचने की संभावना नहीं लग रही। मेरे पापा ने देखा, मेरी मम्मी ने देखा, उन्होंने पूछा क्यों? डॉक्टर ने बोला मतलब कमजोर। फिर
मुझे थी खून की जरूरत। डॉक्टर ने जैसा बताया मेरा खून ब्लड ग्रुप किसी से भी नहीं मिल रहा था, पूरे ग्रुप में चेक कर लिया पर ब्लड किसी से नहीं मिल रहा था। फिर वो ब्लड देने वाले मेरे पापा रहे और उन्होंने उस वक्त मुझे बचाया। पर उनका खून देने के बाद भी डॉक्टर बोला कि शायद ही। एक आंटी हमारे मोहल्ले की थी, उन्होंने मंदिर में चढ़ाए 11 रुपए और उस दिन से मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब मजाक से हटके। थैंक यू गॉड, थैंक यू आंटी। उनके 11 रुपए चढ़ाने के बाद मेरी सांसें आ गई, मतलब 2 बोतल खून ने कुछ नहीं कर पाया, 11 रुपए चढ़े जैसे ही मेरी सांसें चलने लगी। डॉक्टर बोला कि ये जिंदा हो गई है। मेरा रोल नंबर 2 था, आंचल नाम है ना, मैंने उसको 11 पे लिखवाया। भाई मेरा बस चलता तो मैं क्या क्या कर लेती। मैं लिफाफे में 11 रुपए तो नहीं रखती, लेकिन 11 जरूर रखती हूँ। 11 एक मैनिफेस्टेशन टाइम भी है, पर मेरे लिए 11 रुपए जीवन दान है। आंटी 11 रुपए, आई एम सो ब्लेस्ड कि वो आंटी ने 11 रुपए चढ़ाए। अगर वो आंटी 11 रुपए नहीं चढ़ाती तो आज मैं तुम्हारे सामने कैसे बतियाती। थैंक यू एकदम फीलिंग। और आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ मेरे पैदा होने के बाद क्या हुआ था। जैसे ही मैं पैदा हुई उस दिन के बाद से हमारे घर में कंप्लेन की बारिश हो गई। मतलब मेरे स्कूल में मैं बहुत ही ज्यादा खुराफाती थी। मतलब ना हम लोग KG 2 तक ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़े, तो मेरे को पता नहीं क्या चुल थी, मैं ना लड़कों की बहुत छेड़छानियां करती थी। जैसे लड़के की बोतल रखी थी, मैंने बोतल उठाई एक दिन उसके बैग में से और फेंक दी। ढक्कन आता था ठीक था, मैंने बोतल फेंक दी बस के बाहर और उसको ढक्कन हाथ में दे दिया। अब वो ढक्कन को देख रहा था और मुझे देख रहा था। पर सुमित नाम का लड़का अच्छा था, थैंक यू सुमित, मैं तुम्हें बोतल गिफ्ट करूंगी जरूर। तुमने उस वक्त कंडक्टर भैया को नहीं बताया क्योंकि वो मुझे बस से उतार देते। लिटरली मैं इतनी शैतान, इतनी खुराफाती लड़की थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनके नीचे एक वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनके नीचे एक कोऑर्डिनेटर होती थी। तो कोऑर्डिनेटर की नजर में मैं एक ऐसी खुराफाती बच्ची थी। मतलब हर दिन मेरा उस कोऑर्डिनेटर से सामना होता था। एक दिन ऐसा हुआ कोऑर्डिनेटर मुझे ले गई वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल ने मेरी शैतानियों को देखकर, एक बार एक लड़के को मैंने रबड़ खिलाया था ये बोल के कि ये पनीर है खा ले, और उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। उसकी मम्मी आई थी स्कूल में कंप्लेन कर। जिनेंद्र